नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज। सीतामढ़ी जिला के डुमरा थाना क्षेत्र में एक जमीनी समस्या बहुत दिनों से चल रहा है। इनका कहना है कि इनके साथ पुलिस द्वारा मारपीट भी किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री नारायण ठाकुर। पुलिस द्वारा आपको मारपीट किया गया है? जी मारपीट किया गया है। अच्छा, कब मारा था? कल है करीब 11 साढ़े 10 या 11 बजे के करीब। क्यों मारा? क्यों मारा? एक हमारा भी जमीनी अथी है, कागज दिखाने के दरमियान अमीन का जो मतलब अंचलाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त हो चुके हैं, वो आए 15 तारीख को कीचड़ और क्या कहते हैं पानी के चलते नापी नहीं हो चुकी। उसके बाद कल होकर के 16 तारीख को ये अपोजिट पार्टी जो 100 लोग गाली गुप्ता दिया और 112 को बुलाया। 112 को बुलाया तो मैं कहा कि भाई ऐसा क्यों हुआ? हम कहा कि भाई साहब देखिए मेरा कागज़ है जो क्या कहते हैं अंचल अमीन द्वारा नापी के लिए आए यहाँ, अभी कीचड़ के नहीं हो सका। उसके बाद जो नापी हो जाएगा उसका नापी है, मेरा तो नापी नहीं है। नापी हो जाएगा जहाँ से होगा हम आप न बांध लेंगे। तो कागज़ उनको हम दिखाए, एगो अब सिपाही थे कि ड्राइवर सुनते में है कैसे आया, उसके साथ एक लेडीज़ कांस्टेबल भी थी। उनके सामने में हमको कागज़ ले लिए। हम कहा कि साहब आप कागज़ हमारा क्या कर दिया? इसी पर हमको कहा कि आप ब्लेम लगा रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हमको मारना शुरू कर दिए। हम होमगार्ड के हवलदार से रिटायर हैं, मेरा 70 वर्ष का उम्र है। मैं कहा कि बाबू देखिए हम भी होमगार्ड के हवलदार हैं, हमको ऐसा नहीं कीजिए, हम कोई दोषी नहीं है हमरा लेकिन फिर भी नहीं मारा। बहुत हमको पीटा, कई डंडा मारा। हमारा भाई उसको कहा कि साहब नहीं मारिए, ये वृद्ध आदमी है। कुछ लोग भी आए, कहा कि नहीं इनको आपको नहीं मारना चाहिए, फिर भी हमको मारना चाहा तो मैं शांत हो गया। हाँ, आपके पास प्रूफ है? प्रूफ सर, मारने के समय तो हमारे साथ कोई, हम तो 2 ही भाई थे और लोग सब बाहर से देख रहा था। लेकिन बाद में प्रूफ है कि वो जो हमको मारा और जो आई थी उसका प्रूफ है, उसका फोटो है। ठीक है, आप कौन हुए? जी मैं नवल कुमार। अच्छा, आप ही कॉल किए थे, पूरी समस्या बताइए। इनको तो जमीन के लिए मारा, आप सभी एक ही परिवार के लोग हैं? जी हम सब एक ही परिवार के हैं। वो अलग है, वो अलग है। अच्छा, इनके साथ भी उसी से मैटर है, हम लोग के भी उसी से यानी आप मैटर। दोनों लोगों का उसी आदमी से मैटर है जो इनके ऊपर मार खिलवाया है? हर अच्छा इसके चलते डुमरा थाना नंबर कांड संख्या 478-23 भी है और इससे पूर्व भी मारपीट किया जा चुका है मेरे साथ, जो अभी थाना के अंदर है। अभी चार्जशीट नहीं किया है, चार्जशीट हो चुका है लेकिन अभी कोर्ट में चार्जशीट नहीं दाखिल किया है, इसलिए कोर्ट केस हमारा पेंडिंग है। अभी सीएजीएम के पास केस पेंडिंग। 1 साल हो गया लेकिन कोर्ट में चार्जशीट भेजबे नहीं किया है? अभी मतलब 3/10/23 का है वो, और अब अभी तक नहीं कोर्ट में चार्जशीट किया है। और इस बीच में भी हमारे साथ इस तरह का एक आदमी आप दोनों परिवार को परेशान करता है, पुलिस भी उसी को साथ देती है, ऐसा क्यों होता है? कुछ उनका जो भाई जो है वो दिल्ली में एक जज का खाना वाना बनाते हैं, वहीं से यहाँ कॉल करवाते हैं, कभी एसपी यहाँ कभी बड़ा बाबू के पास, इसीलिए उनको सपोर्ट करते हैं। तो मैटर क्या है? जमीन का क्या मैटर? जमीनी मैटर है। मेरा जो है खड्डा है, मेरा 34 डिसमिल है, 1803 खेसरा है, उनका 22 डिसमिल है। वो नापी अपना करवाए हुए हैं। उसमें जो है कि नापी हुआ, उसके बाद हम लोग भी उनको बोले, वो डिजिटल नक्शा से नापी किए, बहुत उसमें खेसरा जो है था भी नहीं। इसलिए हम लोग वहाँ जाके कल होकर आवेदन एक दिए कि हम लोग संतुष्ट नहीं है डिजिटल नक्शा से नापी हुआ है, कि हम लोग भी आवेदन फिर दोबारा दिए कि हम अपना खाता इतना नंबर खेसरा कि दोबारा नापी किया जाए। उसका आवेदन भी हम दिए हुए हैं, अभी तक अमीन का बहाली नहीं हुआ है। इसलिए जो है वहाँ से थाना प्रभारी जो है बोल रहे हैं कि बाउंड्री तुम करने दो, तुम्हारा निकलेगा बाद में तोड़ लेना, और नहीं तो रोकने जाएगा तो जेल भेज देंगे। तो हम क्यों कह देते तू लोग यादव है, ये है वो है। वहाँ से वो फोन करवा के कुछ पैसा वैसा देकर मिला लिए हुआ है, और ये बोलते हैं कि तुम बाउंड्री रोकने जाएगा तो कोर्ट से तुम आदेश लेकर आओ बाउंड्री रोकने के लिए। हम बोले कि वो बाउंड्री कर रहे हैं, तू ना आदेश लेकर आएंगे, तो नहीं तुम कल रोकने नहीं जाना। फिर भी जो है बाउंड्री बरवारी जबरदस्ती करवा रहे हैं। कभी बोलता है कि हम बेटी के काट देंगे, कभी बोलता है कि हम बेटी के काट देंगे, तुम लोग को हम फंसा देंगे। हाँ, दसोईसा बोलता है कि हम अपना बेटी को हम काट देंगे, अब वैसे नहीं हुआ तो आप फंसा देंगे। रेफो केस हम लोग पर कर दिए हुए हैं पूर्व में, इससे पहले हम लोग पर भी केस किए हुए हैं। दोनों बेटी के लगा के केस किए हुआ है आप लोगों पर? हाँ,
बाउंड्री कर रहा है, जैसे अभी हम रोके हैं इसको आके मिस्त्री को भी उसको नहीं बोले हैं, मिस्त्री को बोले हैं कि काम नहीं कीजिए, विवादी जमीन है, किस पे विवाद है, आप लोग काम नहीं कीजिए। फिर वो जाके गया है, कुछ काट उट लेगा, कहीं कबार फोड़ लेगा, जाके नौका तो बेटी से केस करा देगा, जो मने जो कर देता है। तो फिर उसका जमीन है जी और आपका भी जमीन है, जी। बस मामला ये है कि आप चाहते हैं सरकारी जमीन के द्वारा नापी हो जी, जाए, नापी होने के इसके बाद- बाद बॉन्डिंग जी, नापी होने के बाद हम उनका 22 डिसमिल है, मेरा 34 डिसमिल पूर जाएगा, उसके बाद अपना बाउंड्री करे क्या जहाँ इधर आपका 34 डिसमिल नहीं पूर रहा है? नहीं पूर रहा है, उनका जो है 22 डिसमिल पूर जाता है, उसके बावजूद बाहर से बाउंड्री कर रहा है। इसीलिए आप लोग खफा जी, हैं। इसीलिए रुके हुए हैं हम लोग। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि मतलब वो जबरदस्ती बाउंड्री न कराए, हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं। नापी कराने के बाद हम लोग आवेदन दिए हुए हैं, नापी हो जाता है सरकारी जमीन के द्वारा, उसके बाद बाउंड्री कराया जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आपने कहा था कि थाना के द्वारा आपको धमकी भी दिया गया है कि हम आते हैं यहाँ खड़ा होकर बाउंडिंग करवाएंगे। हाँ, कल फोन आया हुआ था हमारा पे। थाना प्रभारी कॉल किए हाँ, थे। थाना प्रभारी कॉल किए हुए थे। उसका कुछ सबूत है आपके पास? रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाए, मतलब मेरे अथी में हिस्ट्री में है, जितना मेरी बात हुआ वो है। तो फिर आज वो आए थे? आज अभी तक नहीं आए हैं। देखिए, जमीन का समस्या लगातार सीतामढ़ी जिला में जोर शोर पर चल रहा है। एक दो ही समस्या भी चल रहा है, एक महिला का और एक जमीन का। जो पहले के कहावत था कि जड़ जमीन जोड़ू, तीन चीज ही झगड़ा का वजह है, और आज देखिए कि जड़ तो है नहीं, जमीन और जोरू को लेकर के लगातार लोगों में मारपीट दंगा चल रहा है। अभी यहाँ फिलहाल जमीन के लिए है, लेकिन ये लोग पटीदार नहीं है, ये लोग बस गांव के लोग हैं, और इन लोगों का थोड़ा थोड़ा जमीन के लिए मामला है, जो अभी के कोर्ट तक चला गया। लेकिन थाना प्रभारी इन लोगों को धमकी दे रहे हैं कि तो हम वहाँ पर खड़ा होकर बाउंडिंग करवाएंगे, जो तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, ज्यादा परेशान करोगे तो तुम लोगों के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। जैसा इन लोगों को डराया धमकाया, और इनके ऊपर डंडा भी उठाया गया, जो ये कह रहे हैं कि पूर्व में जो है, जो होम गार्ड रह चुके हैं, फिर भी एक बिहार पुलिस एक रिटायर जो होम गार्ड के ऊपर सो इस प्रकार से डंडा उठाया। पता नहीं उसके पास भी अपने माता पिता है या नहीं, एक बुजुर्ग पर डंडा उठाता है, शर्म आनी चाहिए। चाहे वो कांस्टेबल हो या कोई भी बड़ा पदाधिकारी, किसी भी बुजुर्ग पे डंडा उठाना सही तो है नहीं, लेकिन ये चीज बहुत गलत किया है। ठीक है, अगर जमीन में गड़बड़ है तो उन लोग को चाहिए कि यहाँ पर आकर के नापी करवा करके मामला को खत्म करना, लेकिन ये तो कर नहीं रहे, फिलहाल इन लोग को धमकी दे रहे हैं। तो प्रशासन से बस हम यही कहेंगे कि सबसे बड़ी प्रशासन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, सरकार से कहेंगे कि जमीन की जो समस्या चल रही है, इसका सारा जितना भी है जिम्मेदार आप लोग हैं। अगर आप सही से कार्रवाई करवाते तो शायद जमीन की समस्या से लोग जो जूझ रहा है शायद नहीं जूझता।